हैव मेड द बेस्ट टाइम टेबल, यू हैव मेड द बेस्ट स्ट्रेटेजी, आपने बहुत बढ़िया से पढ़ा, आपने बहुत एमसीक्यू सॉल्व किया, स्टिल यू स्लिप इन योर एग्जाम, यू डिडंट गेट द गुड रैंक एंड आप फिर से रह गए. बट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन, it never too late to bounce again, it never too late to give your 100%. You just need a practical tips. So here I am going to give you 5 solid point how to start your preparation again. So hi everyone, it's Iram Fatima, nursing officer at AIIMS New Delhi. So the first one is change your mindset. Just change your mindset, just forgive yourself कि आपने जो भी किया, आपने जितना भी पढ़ा, जैसे ही पढ़ा, नहीं हुआ, it's okay. Just forgive yourself and just think why you have started, why you want to become a nursing officer, what's your reason, what's the reason behind this, like whether you want to become a financially independent या फिर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, whatever the reason, या आप like आपको हेल्प करना पसंद है, आप केयर करना चाहते हैं, whatever the reason, just find the reason, just find the reason. And the second thing is stop romanticizing of your past कि मैंने ऐसे पढ़ा था, वैसे पढ़ा था, ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, वहाँ से पढ़ा था. So ये जो पास्ट में जो हो गया उसको छोड़ो एंड वहाँ से सीखो एंड सेट अ कम बैक टूडे. आज अपना कम बैक, टूडे इज योर डे टू स्टार्ट, नॉट कि कल करना है, परसों करना है, कैसे करना है, ये मत सोचो. जस्ट सेट अ कम बैक टूडे, दैट टूडे इज योर द स्टार्ट जर्नी. आज आपको आज से स्टार्ट करनी है, राइट. सो यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट फर्स्ट ऑफ ऑल कि अब मुझे आज से पढ़ना है. टुडे इज माई द फर्स्ट डे, टुडे इज माई फर्स्ट डे. आज से मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, कल नहीं करना है, कल पे कल नहीं डालना है. Okay, and the second one is rebuild your strategy. Very very important, rebuild your strategy. Like whatever the reason, first of all find your reason कि क्या था. लेस रिवीजन था, आपने लेस PYQ किया था, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस किया था, या आपके जो रिसोर्सेज थे जहाँ से आपने पढ़ा था, जो आपका मटेरियल था वो बैड रिसोर्सेज था, आपने जो कोचिंग ली थी, या आपने जो बुक्स पढ़ा था, या आपने व्हाटएवर द रिसोर्सेज वो अच्छा था या नहीं था, है ना, आपने कम टाइम दिया था पढ़ने में. व्हाटएवर द रीज़न, यू हैव टू फाइंड द रीज़न एंड रीबिल्ड योर स्ट्रेटेजी. जो भी आपको लग रहा है कि ये लैक है, मैंने कम PYQ किया था, कम MCQ सॉल्व किया था, मैंने रिविजन कम किया था, मैंने कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग नहीं किया था, जो भी आपके वीक पॉइंट है, जस्ट रीबिल्ड योर स्ट्रेटेजी, फाइंड व्हाई एंड फिक्स इट. उसको फिक्स करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसको फिक्स करो एंड ऑडिट दिस. एंड जो भी आपका वेंट रॉन्ग, यू हैव टू ऑडिट दिस, ठीक है ना. एंड थर्ड इज द स्टार्ट विथ वीकली प्लान एंड द गोल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें देखो, आपको एक वीक का आपको प्लान सेट करना होगा कि लेट्स सपोज आज मंडे है, सो मंडे टू हमारा क्या बोलते हैं, सैटरडे तक मेरा क्या क्या प्लान है, मुझे कितने चैप्टर FON में कंप्लीट करने हैं, कितने मुझे MSN में कंप्लीट करने हैं, कितना मुझे रिवीजन करना है, कितना मुझे MCQ सॉल्व करना है. एवरीथिंग यू हैव टू, लाइक आपको पूरा वीकली प्लान होना चाहिए, आपको प्रॉपर से वीकली होना चाहिए कि मुझे FON का ये चैप्टर, MSN का ये चैप्टर, इतने MCQ मुझे सॉल्व करना है, इतना रिविजन करना है. एंड जो हो जाए उसको आप टिक करो, जो ना होए उसको फिर आप सैटरडे के दिन आपको रिवाइज करो कि आपने क्या नहीं किया, है ना. सो आप वो कर सको कि ठीक है, अभी मुझे थोड़ा और हार्ड वर्क करना है, सो दैट मेरे जितने भी मैंने गोल सेट किया वो मुझे पूरा का पूरा हो जाए. ओके, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू, लाइक आपको सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट, वो टॉपिक, उस सब्जेक्ट, लाइक FON का सब्जेक्ट है, उसमें जो टॉपिक है, लेट्स सपोज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वो कहाँ से, कौन से रिसोर्स से पढ़ रहे हो. एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज लाइक काइंड ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप मतलब इसको घोल के पीना आपको कि 1 टीचर 1 बुक फॉर 1 सब्जेक्ट. ये गलती ना लोग बहुत ज़्यादा करते हैं. क्या करते हैं कि मल्टीपल रिसोर्सेज ले लेते हैं, टारगेट हाई, PR यादव, ये वो, कोचिंग के नोट्स वहाँ से पढ़ लिए, यहाँ से पढ़ लिया. ये गलती प्लीज़ मत करो. एक लो बट क्वालिटी लो. जो भी आप सोर्स चूज कर रहे हो फॉर दैट सब्जेक्ट, फॉर दैट टॉपिक, वो एकदम बेस्ट हो, ठीक है. एंड उसको ही बस आपको रिवाइज करना है. सो 1 टीचर, जस्ट फॉलो दिस रूल, जस्ट फॉलो दिस रूल. 1 टीचर और 1 बुक फॉर 1 सब्जेक्ट. लेट्स सपोज आप FON पढ़ रहे हो, आप FON लेट्स सपोज मुझसे पढ़ रहे हो, कोई भी आपने एक बुक ले रखी है, लेट्स सपोज आपने NCLEX बुक ले रखी है, सो आपने 1 टीचर रखनी है, 1 बुक रखनी है एंड फॉर 1 सब्जेक्ट, है ना. लाइक FON के लिए आपने अगर NCLEX पढ़ रहे हो, आप लेट्स सपोज मेरे ही वीडियो से पढ़ रहे हो, सो आप उसको रखो, अदर सोर्स पे मत जाओ, है ना. एक ही सोर्स को रखो एंड उसको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो, मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो एंड MCQ सॉल्व करो. फॉर MCQ यू कैन, लाइक आप मल्टीपल सोर्स ले सकते हो. MCQ के लिए ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सोर्स लेना है. MCQ के लिए आप जितना ज़्यादा MCQ करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा. लाइक एग्जाम में, प्री के एग्जाम में आपके पास 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप 10,000 MCQ करके जाओ. दैट्स द बेस्ट थिंग आपके लिए. आपके 160 MCQ आते हैं आपके
क्या बोलते हैं मेंस में, तो आप 16,000 आप एमसीक्यू करके जाओ, उससे ज़्यादा करके जाओ। बट एमसीक्यू आपको बहुत सारे करने हैं, तो आप जितना ज़्यादा क्वालिटी, बट यस ऐसे बकवास वाला एमसीक्यू नहीं करना, कोई फ़ायदा नहीं है बकवास वाला। आप एक ही तरीके के एमसीक्यू को बार बार रिपीट करे जा रहे हो, और आपने बोला कि मैंने 1000 एमसीक्यू कर लिया एक सब्जेक्ट से, तो उसका कोई सेंस नहीं है। आप जो भी एमसीक्यू कर रहे हो, क्वालिटी एमसीक्यू करो, एंड लाइक बहुत सारा करो, बहुत सारा करो, एंड क्वालिटी वाला करो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा मॉसबी तो पक्का पक्का लो, मॉसबी ले लो, आप टर्निंग पॉइंट बुक ले लो, ये सारे अच्छे एमसीक्यूज में होते हैं ना। सो मॉसबी ले लो, टर्निंग पॉइंट ले लो, सो एमसीक्यू बहुत सारे करो, एंड फॉलो दिस 3R रूल। 3R रूल मतलब रीवॉच, रिवाइज एंड रीटेस्ट। रीवॉच मतलब कि लेट सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, फिर से रीवॉच कर लो, फिर से उसको देख लो, ठीक है। फिर से रिवाइज रिवाइज तो करना ही आपको, रिवाइज करते रहो, एंड रीटेस्ट, बार बार एमसीक्यू सॉल्व करते रहो, बार बार टेस्ट देते रहो, ठीक है ना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेड अ मिस्टेक बुक। आप जब टेस्ट देते हो ना, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना, तो जो गलती हो रही है ना, जस्ट छोड़ो मत, प्लीज उसको लिखो, उसको एक अभी से ही एक छोटी कॉपी बना लो, एक मिस्टेक बुक बना लो, एंड उसमें लिखो कि कौन सा एमसीक्यू गलत हुआ है, क्यों हुआ है, सो डैट आप उसको बार बार देखोगे तो आपको वही गलती एग्जाम के दिन नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो एमसीक्यू कर रहे हो मे भी वो एग्जाम में आएगा, एंड आप अगेन वो गलती करोगे, क्योंकि हमारा ब्रेन का ये है कि आपने जो गलती की आप सुधारोगे नहीं, फिर से वही गलती हो जाएगी, है ना। सो प्लीज मेड अ मिस्टेक बुक। जो भी आप एमसीक्यू करते हो, जो भी आप पीवाईक्यू करते हो, जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, जहां से भी आप टेस्ट देते हो, जो भी एमसीक्यू करते हो जो गलत होता है, प्लीज मेड अ मिस्टेक बुक, एंड उसमें लिखो वो क्यों गलती हो रही है, सो डेट नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो, राइट। एंड द थर्ड थिंग इज द टाइम मैनेजमेंट। सी, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एंड मैं जॉब भी कर रही हूँ। वाई आई एम डूइंग दिस ऑल थिंग्स? बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैं टाइम को मैनेज कर रही हूँ। मैं चाहती तो मैं रील स्क्रॉल करके, शॉर्ट्स स्क्रॉल करके मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है ना, टाइम गुजरने में कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम गुजर जाता है, 24 आवर्स से वो गुजरना ही है उसको। सो आपको एक टाइम प्रॉपर मैनेज करना है कि आपको कैसे, कितना टाइम आपको स्टडी में देना है, कितना आपको कहाँ देना है। सो यू हैव टू मेक अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी क्या है? व्हाट्स योर प्रायोरिटी? आपका प्रायोरिटी अभी यही है ना कि आपको नॉट सेट क्रैक करना है, आपको नॉट सेट क्रैक करना है, आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट बनना है, आपको खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, आपको एज केयर देना है, मतलब यही आपका मोटिव है। सो आपको टाइम भी इसी के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको टाइम आपको नॉट सेट के प्रिपरेशन में देना पड़ेगा। एंड जो आप टाइम दोगे वो बहुत प्रॉपर देना होगा कि आपको कितना सब्जेक्ट किस में देना है। वीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा एक वीक एरिया होता है, एक हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। हम क्या करते हैं, हमारा जो वीक टॉपिक होता है ना उसको हम छोड़ देते हैं। नो, आपको अपना वीक टॉपिक को ना स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपका जो वीक टॉपिक होता है ना, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो, आप उसको बहुत अच्छे से करोगे ना, उसको एकदम स्ट्रॉन्ग बनाओगे, तो वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा कंपेरिजन टू स्ट्रॉन्ग टॉपिक, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका स्ट्रॉन्ग है ना। जो आपका वीक था उसको आपने अच्छे से पढ़ा, तो वो आप एकदम सब कुछ सही करके आओगे, उसमें आपकी गलती बहुत कम होगी। जो स्ट्रॉन्ग है उसमें थोड़ी बहुत गलती हो भी सकती है, बट जो वीक को आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया ना, उसमें गलती बहुत कम होगी। सो जो आपका वीक है ना, प्लीज उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। वीक टॉपिक मतलब कुछ लोग टॉपर बन जाते हैं, अच्छे रैंक आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सारे चीज़ों को लेके चलते हैं कि जो जो वीक है, जो स्ट्रॉन्ग है, सबको एक साथ लेके चलते हैं। सो आपको वीक को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आपको प्रॉपर टाइम मैनेज करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम आप 6 to 7 आवर्स की या 4 to 6 आवर्स का अभी एटलीस्ट अभी 2 महीने, अभी जो स्टार्टिंग के 2 महीने एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स डेली आप दो नोट सेट के लिए, डेली पढ़ने के लिए दो, वो भी क्वालिटी वाली, राइट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज यूज पोमोड्रो टाइमर। आपको पोमोड्रो टाइम टेक्निक यूज करना है, ठीक है। इसमें लाइक प्रॉपर आपको डिवाइड करनी है कि जैसे कि मेरा जो एक सिटिंग है, लेट सपोज मैं 60 मिनट्स के लिए बैठ रही हूँ, तो मुझे विद इन दैट 60 मिनट्स में मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, पहले ही आप बना लो कि यस मुझे F1 का ये वाला टॉपिक फटाफट कंप्लीट करना है, और मुझे कल वाला टॉपिक रिवाइज करना है। सो मतलब आप वो टाइम सेट कर लो, एंड पूरा अपना माइंड एकदम उसी में रखो कि मुझे विद इन 60 मिनट्स में मुझे ये पूरा F1 का ये टॉपिक पूरा पढ़ लेना है, एंड कल वाला मुझे फटाफट पूरा रिवाइज करना है, एंड आपको उसी पे स्टिक रहना है ना। सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लॉक एवरीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट यू। प्लीज अभी के लिए क्या क्या फर्क पड़ता है, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप शॉर्ट्स चला रहे हो,
अभी चला रहे हो, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप उस टाइम इतना रिग्रेट करोगे, इतना लाइक एक बर्डन फील करोगे। सो इट्स बेटर ना कि आप 4 to 5 मंथ के लिए आप स्टॉप कर दो ये सारा सोशल मीडियाज, एंड बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से चलाते रहना, बैठ के चलाते रहना, कोई मना नहीं करेगा आपको, एंड देन आपको चलाने में मजा भी आएगा कि यस अभी मुझे इतनी टेंशन भी नहीं है ना। सो ब्लॉक एवरीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट यू, इवन योर फ्रेंड्स। अगर आपके फ्रेंड्स भी ऐसे है ना जो आपको नेगेटिव, जो आपको टॉक्सिक लगते हैं कि वो हमेशा मुझे डीमोटिवेट कर देती है, हमेशा मुझे कुछ गलत ही बोल देती है, उसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, उसकी वजह से मैं सैड हो जाती हूँ, उसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत बेकार फील करती हूँ। सो प्लीज उसको भी हटा दो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सो ब्लॉक एवरीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट यू एंड चूज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कोई ऐसा पार्टनर चूज करो जो मतलब ऐसा फ्रेंड, ऐसा पार्टनर जो मतलब जिससे आप शेयर करो कि आज मैंने इतना पढ़ा, तूने कितना पढ़ा, है ना, कुछ इस तरीके का कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, तूने क्या क्या पढ़ा, हम चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तूने कितने एमसीक्यू किए, मेरे इतनी गलती हुए, कौन सी गलती हुई। सो ऐसे काइंड ऑफ शेयरिंग कर लो, है ना, लाइक पूरे दिन में 15 to 20 मिनट्स आपने शेयर कर दिया तो एक अच्छा सा मोटिवेशन फील होगा, राइट। एंड टेक द प्रॉपर ब्रेक। अगर आप पढ़ते पढ़ते लेट सपोज आपने 3 घंटे की स्टडी की है, अब थोड़ा सा आप ऐसे फ्रस्ट्रेटेड से हो गए हो, है ना, बर्न हो गए, बर्न आउट हो चुके हो, सो आप लाइक 1 घंटे का आराम से, 1-2 घंटे का आराम से ब्रेक ले लो, कुछ घर का काम कर लो, प्रेयर कर लो, कुछ भी कर लो, लाइक जिम करने चले जाओ, घूमने चले जाओ, है ना, थोड़ा सा बाहर लाइक ऐसे, है ना। सो प्रॉपर ब्रेक लो इन बिटवीन। एंड द फिफ्थ थिंग इज विजुअलाइज योर फ्यूचर एंड गोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज, मुझे ये तो लगता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, लाइक हम जो पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ तो नहीं रहे ना, लाइक पढ़ना इज नॉट आवर मोटिव, लाइक हमारा मोटिव है कि नॉट सेट क्रैक करना है। सो नॉट सेट क्रैक करना है, हमें एक नर्सिंग ऑफिसर बनना है। सो यू हैव टू विजुअलाइज योर गोल ऑल द टाइम, लाइक जब भी टाइम मिले आपको, अब डे ड्रीमिंग जो बोलते हैं ना, डे ड्रीमिंग करो, अच्छा है, फॉर योर गोल्स कि यस मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, मेरे पास पैसे आएंगे, मैं फैमिली का सपोर्ट बन जाऊंगी, है ना। तो ये थोड़ा सा डे ड्रीम करोगे ना आप, एक मोटिवेशन फील आएगा। आप ऐसे 2 मिनट के लिए आपने सोच लिया, आपको एक अंदर से मोटिवेशन आएगा, चलो और पढ़ना है, और पढ़ना है ना। सो डे ड्रीमिंग करो, विजुअलाइज योर गोल, विजुअलाइज योर फ्यूचर, है ना। सो एंड दिस एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे कि आपने एक हफ्ते का आपने सेटअप, आपने एक हफ्ते का प्लान बनाया कि मुझे विद इन दैट वीक मुझे FON के, लेट सपोज FON प्लस MSN के मुझे 2-3 टॉपिक जो भी है, वट एवर योर गोल, मुझे इतने टॉपिक कंप्लीट करना है, इतना लाइक लेट सपोज 300 to 400 MCQ सॉल्व करना है, एंड ये पूरा रिवाइज करना है। सो आप विजुअलाइज करो कि ये मेरे पूरे जो गोल मैंने सेट किए थे ये पूरे हुए कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो अपना वो जो है पढ़ने का ड्यूरेशन या फिर जो भी है वो और इंक्रीज करो। सो अपने गोल को हमेशा विजुअलाइज करो, जस्ट नॉट ओनली गोल कि आपका जो मेन गोल है कि नॉट करेक्ट करना, इनफैक्ट आपको वीकली गोल को भी आपको विजुअलाइज करना है एंड उस पर वर्क करना है, ठीक है ना। एंड रीचिंग योर गोल, इफ नॉट देन री इवेल्युएट कि आप क्यों नहीं हो पा रहा है, वो क्यों फाइंड करो, एंड देन अगेन स्टार्ट करो। ओके, सो दैट्स आई थिंक आपको ये 5 पॉइंट्स आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा, आपको अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में थोड़ा हेल्प